अस्सलाम वालेकुम। सुहेल खान अपने नए वीलॉग के सामने नाज़रीन आपके सामने हाजिर हैं। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ मुल्क की जमहूरियत, मुल्क का आइन और मुल्क का सबसे बड़ी जो अदालत है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जिस तरह इसका मजाक उड़ाया गया है, तारीख में इसकी कभी कभी भी कोई मिसाल नहीं मिलती। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो 1 मार्च का जो वाज़े आर्डर था इलेक्शन कमीशन को कि वो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन कराने का जो है वो यकीनी बनाए, उस आर्डर को कल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उसका मजाक उड़ाते हुए उसके उस ऑर्डर से बाकायदा आईनी तौर पर और आइन की खिलाफ वर्जी की है। आइन सुप्रीम कोर्ट के उस आर्डर से रूगर्दानी की है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सरबराह सिकंदर सुल्तान राजा और अपने 4 जो दीगर उनके जो इलेक्शन कमीशन के मेंबरान हैं, कल उन्होंने बाकायदा तौर पर एक नोटिफिकेशन जारी किया है और जो पहले जो ऐलान हुआ था पंजाब में, यानी 9 अप्रैल को जो इंतखाबात होने थे, उनको वो शेड्यूल वापस ले लिया है। अपने आप उन्होंने अपने ये फैसला कर लिया है और अब उन्होंने बाकायदा नोटिफिकेशन जारी किया कि पंजाब में अब इंतखाबात जो है वो 8 अक्टूबर को होंगे। तो इस अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये जो फैसला किया है, क्या इन्होंने कुल्ला कुल्लम आइन की खिलाफ वर्जी की है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के उस हुक्म की कुल्ला कुल्लम खिलाफ वर्जी की है, और क्या अब सिकंदर सुल्तान राजा और उनके जो 4 मेंबरान हैं वो अब आइन के आर्टिकल 6 के जो है वो जिम्मे में आएंगे, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है। इससे पहले कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपने इस ऑर्डर की खिलाफ वर्जी का कोई नोटिस ले, आज अवामी मुस्लिम लीग नून के जो अवामी मुस्लिम लीग के जो सरबराह हैं शेख रशीद साहब, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को बाकायदा एक खत भी लिखा है और एक पिटीशन भी दायर की है और उन्होंने कहा कि इस इलेक्शन कमीशन के इस इकदाम पर जो है वो सो मोटो ले ले और जो फंडामेंटल राइट्स है जो लोगों के और जो आईनी जो हुकूक हैं, आईनी जो जिम्मेदारियां हैं, वो जो इलेक्शन कमीशन ने उनकी खिलाफ वर्जी की, उनके खिलाफ एक्शन ले। इस वक्त मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बहुत बड़े सीनियर वकील मोहम्मद अजहर सद्दीक साहब मौजूद हैं, जिन्होंने शेख रशीद की जानिब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये दरखास्त भी दायर की है और उन्होंने शेख रशीद अहमद साहब का वो खत भी चीफ जस्टिस को अरसाल किया है। अजहर सदीक साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी। काफी अरसे के बाद मेरे प्रोग्राम में आए हैं सर। बहुत शुक्रिया जी सुहेल साहब। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है, काफी अरसे बाद आना हुआ, को मसरूफियत भी ज्यादा रही, कुछ सानू भी जरा मरन दा शौक सी, कुछ शहर के लोग भी जालम सन। तो अजहर सदीक साहब, अब ये जो कल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये जो खुद से अपना एक फैसला किया है, और आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उन्होंने पहले कहा था कि ये तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है, इलेक्शन का डेट देना ये इलेक्शन कमीशन का काम नहीं है, ये तो गवर्नर का काम है, सदर का काम है। और अब कल उन्होंने इतना बड़ा इकदाम लिया है, तो आप क्या समझते हैं, और आपने जो आज पिटीशन दायर की है उसके जो जमरात हैं, उसके जो पॉइंट्स हैं, क्या क्या पिटीशन में क्या क्या नुकात आपने उठाए हैं, वो जरा हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करें। बहुत शुक्रिया सुहेल साहब। हमें भी वकालत की दस्त की स्याही में 30 साल तो हो गए हैं और हमने ऐसा कदम नहीं देखा कि एक आईनी इदारा जो कहने को तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, लेकिन इस हद तक नालायक, इस हद तक कानून से नावल, बल्कि आईने पाकिस्तान के खिलाफ बगावत कर दी है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। और आप और हम सारी प्रोसीडिंग में रहे हैं, चूंकि लाहौर हाईकोर्ट के प्रोसीडिंग में आप नहीं शामिल थे, तो लाहौर हाईकोर्ट की प्रोसीडिंग में जब हम शामिल थे तो बाकायदा जब लाहौर हाईकोर्ट के जज साहब जस्टिस जवाद हसन ने कहा, पहले तो बताता चलूं कि वहां चीफ सेक्रेटरी और आईजी आए थे, बुलाया गया था और उन्होंने कहा था हम इलेक्शन कराएंगे, जो इलेक्शन कमीशन है उसकी मुआवनत करेंगे। तो यहां तक तो बात खत्म होगी। अगली बात थी कि कहा गया, इलेक्शन कमीशन को डायरेक्शन दी गई कि आप मुशावरत के साथ गवर्नर के डेट दे दें, पोल की डेट दे दें। इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा कोर्ट अपील फाइल कर दी और सारे आर्गूमेंट यही थे, इलेक्शन कमीशन का कोई काम नहीं है पोल की डेट देने का। सुप्रीम कोर्ट में यही करते रहे वो। लेकिन अब देखे कमाल की बात है, 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने हैं। अच्छा, ये आपको पता आजकल नजूमी बड़े आ गए हैं ना, इंपोर्टेड जो नजूमी है, इलेक्शन कमीशन में नजूमी आ गए हैं, जो उन्होंने जो 8 अक्टूबर को उन्हें समझ आ गया कि जनाब पैसे भी अरेंज हो जाएंगे, कोई दहशतगर्दी भी नहीं होगी और ऐसा साजगार माहौल होगा, यहाँ पता नहीं अपना बारिश में या कुछ या बर्फबारी शुरू हो जाएगी। तो ये समझने की बात है, पोल डे तो दे नहीं सकते थे,
फिर ऑर्डर सारा पढ़ लें आप, मैंने तो सारा ऑर्डर पढ़ा है। वो आर्टिकल यानी सेक्शन 58 की बात कर रहे हैं और 8C की बात। 58 में आप डेटें ऑल्टर कर सकते हैं, कागजात नामजदगी लेट किए, अपीलें लेट करने का, लेकिन आप पोल डेट नहीं कर सकते। तो आपने तो सारे का सारा जो विड्रॉ कर लिया फॉर नो रीजंस, और छुपा के क्यों रखा इतने दिन? आपने तकरीबन 2 महीने, पता नहीं 1.5 महीने हेयरिंगें की हैं। उस हेयरिंग में आपने कौम को यानी कौन सी सियासी जमात को आपने एतमाद में लिया? जो काबीना ने फैसला दिया है, काबीना के फैसले को एंडोर्स कर दिया। काबीना तो मुखालिफ जमात बैठी हुई वहां पर। तो ये देखा जाए, इसे हम एब्डिकेशन ऑफ पावर की बात करते हैं, इसे नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड की बात करते हैं। जहां से जो इमरान खान साहब ने इलेक्शन कमीशन पे इल्जाम लगाए हैं वो सच साबित होते जा रहे हैं। अरे अब क्या कहूं मैं, मुझे तो दुख और अफसोस होता है ये। और हाँ, सबसे बड़ी जो बात है, आर्टिकल 4 और 5 की तो वायलेशन की है, हलफ भी तोड़ा उन्होंने अपना। फिर सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी है। जब पोल डे का कहा था इन्होंने इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया कि पोल डे जो है वो चूंकि यहाँ इबाम था पंजाब की हद तक, वो कह रहे थे कि जनाब गवर्नर कहता था मैंने असेंबली डिसॉल्व नहीं की, तारीख नहीं देनी, हालांकि तारीख उसी ने देनी थी। चैलेंज छोड़े इस बात को, कह दिया सेक्शन 57 के तहत सदर ने देनी है। तो अगर पोल डे को चेंज भी करनी है, अगर उनके जेहन में कोई बात है, तो इन्हें अपना केस सदर पाकिस्तान के सामने पुट करना चाहिए था पोल डे के हवाले से। तो ये तो फिर सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की भी खिलाफ वर्जी होगी। अच्छा अजहर सदीक साहब, ये पहले ये कहते रहे भी हैं कि हम हमारा काम ये नहीं है कि हम डेट दे दें, और डेट देना तो गवर्नर की बात है, सदर की बात है। और दूसरी बात ये है कि इन्होंने आप अजहर सदीक साहब ये नहीं समझते कि पहले जब डोगर वाले केस में आए थे और इन्होंने पहले कहा था कि जनाब हम कैसे इलेक्शन करा सकते हैं, क्योंकि ना हुकूमत पैसे दे रही है, ना आपका अदालती अमला जो है वो हमें अमला दे रहा है, ना फौज जो है वो सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही है, तो हम कैसे कर सकते हैं। लेकिन जब बाद में चीफ जस्टिस ने सो मोटो ली और फिर जो 2 दरखास्तें भी आई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के सदर शुएब शाहीन ने की, दूसरी भी दरखास्त आई थी और उस पर बाकायदा फिर समाअत हुई, और उस पे मुताबिक फिर इन लोगों ने कहा कि जनाब हम ज़रूर जो है वो अपना आइनी फरीज़ा अदा करेंगे। परसों की बात है, वो जो डोगर वाले केस में उसमें दोबारा फिर इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि जनाब ये हमारी आइनी जिम्मेदारी है और हमने करना है और हमने इंतखाबात करना है। लेकिन ये जो डोगर के हवाले से जो पोस्टिंग ट्रांसफ़र जो हमने की थी, तजवीज़ की थी, और ये हमने कहा था निगरान सेटअप को, और निगरान सेटअप जो है वो इलेक्शन कमीशन के कंसल्टेशन के बगैर कोई भी पोस्टिंग ट्रांसफ़र नहीं करती। और ये हमने इसलिए किया ताकि जो आने वाले इंतखाबात हैं, जो पंजाब में जो इंतखाबात हैं और जो KPK में इंतखाबात हैं, सबके लिए एक फील्ड जो है ना वो लेवल हो जाए, ताकि सबके लिए जो है आसानी हो जाए और सबको मौका मिले और हम शफाफ और शफाफ इंतखाबात कराएंगे। लेकिन कल अचानक इन्होंने ये इकदाम उठाया। अब अजहर सदीक साहब, सवाल सबसे बड़ा ये पैदा होता है कि सुप्रीम कोर्ट के आर्डर में आपको याद होगा कि उन्होंने बाकायदा गवर्नर KPK के बारे में तो उन्होंने खुद कहा था कि उन्होंने सबसे बड़ी आइन की खिलाफ वर्जी की है, क्योंकि उन्होंने असेंबली तहलील की और उसके बाद उसने डेट नहीं दी, तो उसको भी एक किस्म की वार्निंग दी थी। अब ये इलेक्शन कमीशन जो खुद एक आइनी इदारा है और उन्होंने एक दूसरे आइनी इदारे की खुल्ला खुल्लम खिलाफ वर्जी की है, तो आप क्या समझते हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट जो है वो क्या ऐसा सख्त इकदाम उठा सकती है, और क्या आइन का आर्टिकल जो 6 है वो इस पे लग सकता है? और एक तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तो है ही, लेकिन ये आर्टिकल 6 के बारे में आपका क्या ख्याल है कि ये जो इलेक्शन कमीशन का जो अमला है और अच्छा या मैं हुकूमत? अच्छा मैं चूंकि मैं आर्टिकल 6 पॉलिटिकल स्टेटमेंट तो है, लेकिन आर्टिकल 6 इसमें लग नहीं सकता। वो इसलिए नहीं लग सकता क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ना एब्रोगेट हुई है ना सबवर्ट हुई है। ये तो वहां लगना है जहां कोई डिक्टेटर आके इस तरह के काम करता है। यहाँ पर हम सबको पता है, यहाँ आर्टिकल 4 और 5 की वायलेशन है, ओथ तोड़ना भी मौजूद है। और अगर आप कहें, आप समझना चाहें, तो ये एक ब्रीच ऑफ ट्रस्ट भी है। ओथ तोड़ा है उन्होंने, और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि और यहाँ चूंकि सुप्रीम कोर्ट के अहकाम की खिलाफ वर्जी है, तो तौहीन अदालत में सजा के बाद ये सुप्रीम कोर्ट इन्हें रिमूव कर सकती है। वैसे हम इलेक्शन कमीशन ऑफ अपना सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में इनके खिलाफ रेफरेंस लेकर जा रहे हैं। रेफरेंस की तैयारी हमने शुरू कर दी है इलेक्शन कमीशन के खिलाफ। जी बिल्कुल। सारे बेसिकली तो मेंबर्स, चीफ इलेक्शन कमिश्नर मेंबर्स आएंगे ना। आप सुहेल साहब, आप यहाँ जाते हैं, आप कवर भी करते हैं,
इलेक्शन कमीशन का काम क्या है? इलेक्शन कराना ना, और तो कोई काम नहीं है ना। कोई मॉडल, कोई फैशन शो, कोई मॉडल करना, सिर्फ इतने बड़ा स्टाफ रखा इसलिए है। अगर ये इलेक्शन नहीं करा सकते तो फिर ये क्या, घर जाकर बैठे। और आपको याद होगा, मैं ले चलता हूँ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वाले दिन, आखिरी हियरिंग थी 7 अप्रैल 2022, तकरीबन 5 बजे का जब टाइम दिया था, जब दोबारा ब्रेक के बाद अदालत आई तो इनको आगे बुलाया, इनसे पूछा इलेक्शनों का, तो उन्होंने कहा जी 7 महीने तो इलेक्शन नहीं करा सकते। याद है आपको कि नहीं? जी। इन्होंने वहां पर बैठकर कोर्ट में, यानी आप अंदाजा लगाएं, उस वक्त नहीं करा सकते तो अब क्या कराना है इन्होंने? वो तो 7 माह गुजरे हुए भी अरसा हो गया, 1 साल गुजर गया है। तो ये नालायकी नाअहली इनकी है, इसलिए इनको रिमूवल के हवाले से भी पूरी कोशिशें की जाएंगी, देखा जाएगा प्रोसीजर क्या अडॉप्ट होना है। लेकिन अल्टीमेटली ये सुप्रीम कोर्ट के पास है। इलेक्शन कमीशन बायस साबित हो चुका है, नजर आ रहा है कि वो क्या कर रहा है, कोई केस नहीं है उसका। और दूसरा देखे ना, पंजाब का केयर टेकर सेटअप किसने लगाया था? हर एक को पहले दिन से पता था मोहसिन नकवी नहीं आ रहा है, और इलेक्शन कमीशन ने वही बंदा लगा दिया। क्या माइंड अप्लाई किया? फिर ट्रांसफर पोस्टिंग, एडवोकेट जनरल से लगा, बाकी लेके जितनी धांधली इलेक्शन कमीशन की छत्र छाया के नीचे पंजाब के अंदर हो रही है, वो तो कर ही नहीं रहा। पंजाब इलेक्शन कमीशन जिम्मेदार है इसका। सर यही नहीं रुकी है बात, यही नहीं रुकी है। FIR हो रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ, कुछ 84 के करीब FIR हो गई है। वो क्या कर दिया ऐसा? यानी कौन सी सियासी जमातों के खिलाफ FIR हुई हैं बाकी, और जितने ऑफिसर ट्रांसफर पोस्टिंग करके कर दिया। ये तो नजर आ रहा है कि इलेक्शन कमीशन और अपना निगरान PDM जो है पंजाब में, वो साथ मिले हुए हैं। अच्छा अजहर सदीक साहब, ये सो मोटो की जो एक तो सो मोटो के लिए आपने दरखास्त दायर की है, शेख रशीद साहब ने पिटीशन भी दायर की है। इस पिटीशन में मेन जो है इस्तिदाब की क्या है, प्रेयर क्या है इसमें? देखें, सबसे पहली तो प्रेयर है कि ये जो इलेक्शन शेड्यूल विड्रॉ किया है, जो ऑर्डर किया है 22 मार्च का, उसको कलअदम करार दिया जाए। इलेक्शन कमीशन का कोई इख्तियार नहीं, ना आर्टिकल 218(3) के तहत, ना 58 के तहत, और ना सेक्शन 8C के तहत, ये कोई इख्तियार नहीं है, वो कलअदम करार दिया जाए। दूसरा, हमने इनके खिलाफ एक्शन लेने के हवाले से बात भी कही है कि इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एक्शन लिया जाए। जिस तरह ये जिन्होंने, जब सारा कागजात नामजदगी का प्रोसेस मुकम्मल हो गया, हर चीज मुकम्मल होगी, बातें इससे आगे जानी थी, वो सारा प्रोसेस जब कंप्लीट हो गया फिर तो बात नहीं है। तीसरा, केयर टेकर जो गवर्नमेंट है, इसके अगेंस्ट एक्शन लेना, क्योंकि केयर टेकर गवर्नमेंट नजर आ रही है कि वो एक एजेंडा लेके चल रही है दूसरी सियासी जमात का। केयर टेकर सेटअप के हवाले से जो आपका मतलब ये है कि फिर आप शेख रशीद साहब और आपकी ये प्रेयर ये है कि जो निगरान जो सेटअप है पंजाब में, वो उनके होते हुए अगर इलेक्शन होते भी हैं तो वो शफाफ नहीं हो सकते। जी बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। उनके होते हुए इलेक्शन साफ और शफाफ नहीं हो सकते हैं। और हम तो यही देख रहे हैं, अभी तक तो हमने कोई ऐसा एक काम नहीं देखा है कि जो निगरान हुकूमत ने के अपना कोई ऐसा काम किया हो। सारे जितने भी जो काम किए हैं, वो नजर यही आ रहा है कि उसका मकसद तो है कि सारे सिस्टम को मिलाइन कर, सारे सिस्टम को तबाह करना, या इलेक्शन कोई नहीं होने देना। ये है वो सारी नटशल जी। अच्छा अजहर सदीक साहब, आखिरी सवाल, ये जो इन्होंने अक्टूबर का डेट दिया है और उसमें मुख्तलिफ इन्होंने रीजंस दी हैं कि इतने लोग, पुलिस के लोग जो है ना वो उन पे हमले हुए हैं, इतने आर्मी के जवान जो है मुख्तलिफ वाक़यात में जो है वो शहीद कर दिए गए। तो अजहर सदीक साहब, क्या अक्टूबर में इनके पास क्या गारंटी है कि अक्टूबर में क्या बिल्कुल हालात साजगार हो जाएंगे, हालात इतने सूटेबल हो जाएंगे कि अच्छा, इसकी गारंटी क्या है? अच्छा सुहेल साहब, आप पूछे उनसे भी अपना, आपको पता है PSL पंजाब में हुआ? आपको पता, जी। सारे हमारी बारों के इतने हंगामा के अगेंस्ट इलेक्शन थे, वो सारे हुए। फिर औरत मार्च भी हुआ, फिर मैराथन भी हुई। फिर अभी आपने देख रहे हैं अफ्तारियों के टाइम पे मस्जिदों में लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं। किसने, क्यों डरा रहे हैं कौम को? मैंडेट ये है, कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट ये है कि आपने 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने हैं, और इलेक्शन नहीं कराएंगे तो आप आइन तोड़ेंगे। तो आइन तो ये तोड़ रहे हैं इसे। और एक और बात जबरदस्त है, यानी किस बुनियाद पर अक्टूबर में इलेक्शन कमीशन ले गया है? और अगर ले गया इलेक्शन 9 तक, तो फिर तो ये निगरान सेटअप खत्म हो गया ना।
90 दिन भाई, 90 दिन में जब आपने इलेक्शन ही नहीं कराने हैं तो 90 दिन के आपने खुद ही दे दिया, तो जाके आप जून में जाके या जुलाई में जाके तैनात कीजिएगा, जुलाई में जाकर। अभी चौधरी परवेज लाई वापस वजीर आला पंजाब के तौर पर आ चुके हैं।